में कौन विजयी हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी सरकार और बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इन दोनों के बीच हुआ था लड़ाई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। और सिराजुद्दौला के सैनिकों का नेतृत्व बंगाल के सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था मीर जाफर। इसका सेनापति था मीर जाफर। और अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों, पहले देखो, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों सैनिक आपस में मिल गया। ये तो चला तो था ही अंग्रेज। अब बच गया सिराजुद्दौला, इसको जो है ना हरा दिया। इन दोनों मिल गया। जब ये सेनापति ही मिल गया इसमें, तो मीर सिराजुद्दौला का हार हो गया, यानी बंगाल का हार हो गया। तो जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। जीता था रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला, ताकि इसका सेनापति ही इसमें मिल गया था। और अंग्रेज तो पहले ताकतवर था ही। अगला नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया? बोले कि जब मीर जाफर मिल गया अंग्रेजों में, तो मीर जाफर को ही बना दिया था सेनापति। किसको बनाया था सेनापति? तो इस मीर जाफर को बनाया। सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का सेनापति, तो इसे ही बना दिया अंग्रेजों ने राजा, नवाब बना दिया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? द्वैध शासन का प्रारंभ? चौथा नंबर, जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को हरा दिया था। अभी सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हरा दिया जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को, तब जो है मीर जाफर को बनाया। अभी बताएं तुरंत कि मीर जाफर को बनाया सेनापति था, इसे बनाया नवाब, राजा बना दिया बंगाल का। अब ये भी शासन कर रहा था, और रॉबर्ट क्लाइव जो बोलता था वही करता था, यानी द्वैध शासन, दो आदमी मिलकर शासन करने लगा। एक मीर जाफर बंगाल का नवाब, दूसरा रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज। अंग्रेज तो बहुत चालाक था ही, रॉबर्ट क्लाइव था। इन दोनों मिलकर शासन करने लगा, इसी को कहते हैं द्वैध शासन, दो आदमी मिलकर शासन करने लगा। 43 का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है? यानी दोहरा शासन, दो व्यक्ति मिलकर शासन करना, दो अधिकारी मिलकर। समझ में तो आता होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764। ऑप्शन नंबर तीसरा। किसके बीच हुआ था? तो ये भी हुआ था किसके बीच? ये भी हुआ था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज, उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ही कर रहा था। और बक्सर के युद्ध में मीर जाफर के बाद बना मीर कासिम राजा।
मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम। प्लासी के युद्ध में तो सेनापति था मीर जाफर, लेकिन उसके बाद मीर कासिम बना था बंगाल का नवाब। अगला क्वेश्चन है कि 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना घटी थी। स्वाभाविक है इसमें बात की जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया तब अंग्रेज तो कोई विकास नहीं कर रहा था, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं, फसल उतना उपज होता था। तब वहाँ पे अकाल पड़ने लगा, भयंकर अकाल, भूखे मरने लगा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो है ना किसानों को तो कुछ राहत देता था ना, कुछ सहयोग नहीं करता था। 47 नंबर क्वेश्चन, 1795 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया था। निजाम पर किया था। 47 के पहला नंबर क्वेश्चन निजाम पर किया था। याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। अगला वीडियो में पिछले साल का क्वेश्चन और बुक से पूछे हुए क्वेश्चन चुन के बताएंगे कि सब क्वेश्चन बुक से ही पढ़ाया जाता है, सब क्वेश्चन बुक से ही लगता है, और बुक अब पढ़ाना शुरू करेंगे। सब क्वेश्चन ये सब है क्वेश्चन बुक का ही है, क्लास का, अतीत से वर्तमान। हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके अधिकार कर लिया। किसने किया था? डलहौजी। कौन क्या था? वेलेस्ली ने किया था। वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। क्वेश्चन कर रहा है डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी सरकार में मिला लिया था। अवध को 1857 की क्रांति के पहले मिलाया था, 1856 ईस्वी में मिलाया था। अवध एक राज्य है, अवध था एक राज्य का नाम था, उसे भी इन्होंने अंग्रेजों ने उसे उसर पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का था। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। उसके बाद हैदर अली के बाद कौन बना था शासक? तो टीपू सुल्तान बना था। इस 51 नंबर क्वेश्चन था कि 1769 ईस्वी में हैदर अली ने किससे पराजित किया। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, अंग्रेज को भी इन्होंने पराजित कर दिया था, हरा दिया था हैदर अली ने। अगला क्वेश्चन है हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना था? टीपू सुल्तान बना। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बना था। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, वेलेस्ली ने कब मैसूर राज्य पर अधिकार किया था। वेलेस्ली ने 1799 में किया था। 1799 में किया था अधिकार। सब क्वेश्चन याद कर लेना है, सब क्वेश्चन नोट करते जाओ, कॉपी में नोट करते जाओ क्वेश्चन, और सब याद कर लेना है, नहीं तो एक बार 2 बार देखेगा तो अपने याद आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ ये सब क्वेश्चन का, कॉपी में नोट करते जाओ या तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना, सब नोट में को नोट कर लेना है। पानीपत नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मराठा राज्य पर कब अधिकार कर लिया। तो मराठा राज्य पर अधिकार किया था 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठा पर अधिकार कर लिया था। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे। रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे, बहुत ही ताकतवर शासक थे। इन्होंने कोहिनूर हीरा
रंजीत सिंह के पास था कोहिनूर हीरा, जो कि विदेशी राजाओं से छीना था रंजीत सिंह। और जब अंग्रेज़ों ने इन पर रंजीत सिंह पर अधिकार लिया, पंजाब के पर अधिकार किया, तो अंग्रेज ने इंग्लैंड लेके चले गया हीरा। अभी भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के मुकुट में लगा रहता है हीरा, कोहिनूर हीरा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रंजीत सिंह बहुत ही ताकतवर थे, दूरदर्शी राजा थे। अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था? अकबर जब छोटा था उसका संरक्षण एक रक्षा करने वाला बैरम खान था, बैरम खां। क्वेश्चन नंबर कितना है, सिंध को अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया सिंध को अंग्रेजी राज में? तो 1843 में। धीरे धीरे पूरे भारत को अंग्रेज़ों ने मिला लिया था, पूरे अंग्रेजी अधिकार में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर, सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पूरे भारत में लागू कर दिया था। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पास किया था, कौन किया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इतना है, 60 क्वेश्चन है। अभी आगे का क्वेश्चन फिर लाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ देखा कि सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, सब के सब बुक से ही लड़ता है और बुक्स का ही पूरा क्वेश्चन है। और पिछले वर्ष की क्वेश्चन भी दिखाएंगे, जो NMS एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कितना पूछा जाता है बुक से। लगभग सब के सब बुक से ही पूछा जाता है। अगला क्लास में जो है ना, क्वेश्चन भी दिखाएंगे और बुक से भी पढ़ाएंगे। एक क्लास बुक का होगा और एक क्लास क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जैसे ये वीडियो हुआ क्वेश्चन आंसर का, और बुक का भी एक क्लास लेंगे। पढ़ने NMS एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो इस चैनल से, मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहना है, ताकि पूरा पढ़ाई हो सके।